कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, और अभी वो आपके साथ है या नहीं है ये हमें नहीं आपको पता है, लेकिन आपको कहीं से सुनने को मिल रहा है कि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम है और आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। और अभी आपको ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा सच में है या फिर पता नहीं। तो कैसे जाने? तरीके तो बहुत सारे हैं। आप कहीं से भी यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च कर सकते हो जिससे आपको ट्विन फ्लेम्स के साइन, निशानियाँ क्या होती है, सब कुछ कहने सुनने को पढ़ने को मिल जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी टैरो कार्ड रीडर की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि जिस इंसान के बारे में आपको ये सब सुनने को मिल रहा है कि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम है, क्या सच में ऐसा है भी या नहीं। और अगर आपके पास टैरो कार्ड रीडर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है हमारी तरह, तो एक और तरीका है जिससे आप ना बैठे बैठे अपने आप ही ये बिल्कुल तय कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, फुल प्रूफ कर सकते हो अपने आप को कि वो आपके ट्विन है, आपके काउंटर पार्ट है, आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है या नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी और अपने पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ की। तो अगर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो पता करिए। तब तक एग्जाम्पल के तौर पे हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि कैसे आप पता करें डेट ऑफ बर्थ से कि वो आपके ट्विन है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर डिवाइन फेमिनाइन के हिसाब से लेते हैं 7 नवंबर 1987 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, समझने के लिए। और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए 25 जनवरी 1994। ओके, जो नंबर दिख रहा है आँखों में वही बता रहे हैं हम। तो इस 2 डेट ऑफ बर्थ से हम लोग समझते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपके काउंटर पार्ट है या नहीं। तो ये है डिवाइन फेमिनाइन की डेट ऑफ बर्थ 7/11/1987। इसमें 7 नंबर जो है डेट, ये हुआ डिवाइन फेमिनाइन का भाग्यांक, ठीक है। और ये जो है 25/1/1994 ये डिवाइन मैस्कुलाइन की डेट ऑफ बर्थ। इसमें जो 25 तारीख है उसको 2 + 5 कर दे अगर तो बराबर 7 नंबर आता है। इसका मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन का भी भाग्यांक हुआ 7। 7 नंबर भाग्यांक के रूप में डिवाइन फेमिनाइन का और डिवाइन मैस्कुलाइन का एक ही है। इस तरह से डेट के ज़रिए आप पता कर सकते हो कि क्या सिमिलैरिटीज़ है आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ में। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन का बर्थ मंथ जो है नवंबर 11, उसको 1 + 1 अगर कर दे तो बराबर बनता है 2। 2 मतलब चंद्रमा। चंद्रमा माने इमोशंस, जो कि डिवाइन फेमिनाइन में होते हैं भर भर के। अब बात करें अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो उनका जन्म का महीना हुआ 1 मतलब सूर्य, सूर्य मतलब दिन, मतलब प्रैक्टिकल होना। रही बात साल की, तो डिवाइन फेमिनाइन का जन्म का साल है 1987। इसको भी हम सिंगल डिजिट में करके इसका टोटल निकालेंगे। 1 + 9 + 8 + 7 = 34। अब इस 34 का मतलब निकालने के लिए भी हम लोग इसको सिंगल में देखेंगे। 3 + 4 = 7।
7 मीन्स केतु। डिवाइन फेमिनाइन के जो मूलांक है उसमें 7 नंबर आया है और 7 नंबर केतु का होता है। अब बात करें अगर डिवाइन मैस्कुलाइन के जन्म के साल की, तो आप देख रहे हो 1994 जन्म का साल। इसे देखिए अगर सिंगल करके तो 1 + 9 + 9 + 4 = 31। 31 मतलब 3 + 1 = 4। 4 माने राहु। आपको तो पता ही होगा ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि केतु और राहु दोनों एक दूसरे का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। एक हिस्सा डिवाइन फेमिनाइन के राशि में या कुंडली में है या नंबर में है, और दूसरा हिस्सा डिवाइन मैस्कुलाइन के मूलांक में, राशि में, कुंडली में, जिसमें भी पर है। ये एक ऐसी बात है जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच कनेक्शन तो है। ऐसा ही कुछ आपको भी अपने डेट के महीने में या जन्म की तारीख में देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आप बस सोच के समझ के अच्छे से स्टडी करके देखिए, आपको भी कुछ ना कुछ पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो एक जैसी है, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि वही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट है आपके। और एक बात, नंबर 2 का मतलब होता है चंद्र, जो रात के समय निकलता है, और नंबर 1 का मतलब होता है सूर्य, जो दिन के समय निकलता है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन अगर रात की ठंडक है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन दिन का उजाला, दिन की गर्मी, दिन की तपिश, जो भी कह ले आप। और एक चीज़ है, ये देखिए डिवाइन फेमिनाइन का ये जो बर्थ मंथ है 11, इसे और इसके साथ अगर डिवाइन मैस्कुलाइन का बर्थ मंथ 1, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो बनता है एंजल नंबर 111, एंजल नंबर 111। कुल मिला के डिवाइन फेमिनाइन अगर रात है तो डिवाइन मैस्कुलाइन दिन है, और दिन और रात का मतलब होता है यिंग एंड यांग साइन, जिसमें से आधा हिस्सा जो पूरा ब्लैक होता है और आधा हिस्सा जो पूरा वाइट होता है। अब उन दोनों में से एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, एक डिवाइन फेमिनाइन है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन है या नहीं है। उम्मीद करते हैं हम कि इस वीडियो से आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं, ये जानने में, समझने में हेल्प ज़रूर हो। और अगर कंफर्म हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, तो पितृदोष पे ज़रूर काम करना, क्योंकि यदि आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन है तो आपकी कुंडली में बिल्कुल और बिल्कुल पितृदोष ज़रूर होगा, उसका निवारण करें।